हेलो एवरीवन, कृतिका माथुर एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं सितंबर 2023 मंथली हॉरोस्कोप्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्लैनेटरी पोजीशंस अभी इस वक्त स्काई में कहाँ हैं, क्योंकि प्लैनेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक ज़ोडिएक से नेक्स्ट ज़ोडिएक। तो करंट पोजीशंस क्या हैं, उसके बाद असेंडेंट बाय असेंडेंट हम चर्चा करेंगे सितंबर मंथ के हॉरोस्कोप के बारे में। अगर आपको अपना असेंडेंट यानी लगन नहीं पता है, मून साइन नहीं पता है, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। प्लीज़ पुट डाउन योर प्लेस, टाइम, डेट ऑफ बर्थ एंड फुल नेम इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गेट बैक टू यू इन्फॉर्मिंग यू व्हाट इज़ योर असेंडेंट एंड योर मून साइन. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो. चलिए बात करते हैं प्लैनेटरी पोजिशंस की। सबसे पहले सूर्य यानी सन की बात करेंगे तो सन अभी लियो में है और 17 सितंबर को वर्गो में जाने वाला है। तो वर्गो में सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ वो वर्गो में रहेगा। मरकरी इस टाइम पे रेट्रोग्रेड है और डायरेक्ट होगा वो 18 सितंबर से। वीनस रेट्रोग्रेड है, 4 सितंबर से डायरेक्ट होगा। सेम ज़ोडिएक साइन में रहने वाला है यानी कि कैंसर में। Mercury will be in Leo. Mars will be in Virgo in the full month. It will be direct. Jupiter is going retrograde on the 4th September 2023, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। वो एरीज ज़ोडिएक साइन में ही रहने वाला है और जो सैटर्न है वो भी रेट्रोग्रेड है और वो रहेगा एक्वेरियस में। राहु केतु एज यूजुअल बड़े लंबे टाइम तक एक ही राशि में रहते हैं, तो राहु इज़ इन एरीज, केतु इज़ इन लिब्रा। अब जनरली जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, एक तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है, बहुत सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर होने वाला है, मरकरी इज़ रेट्रोग्रेड, वीनस इज़ ऑल्सो रेट्रोग्रेड। तो रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अप डाउन होगा, फाइनेंसेस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो उसके अगेंस्ट में चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। पॉजिटिव चीज़ों में ये है कि डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, बहुत सारी अकम्पलिशमेंट्स हैं इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें कुछ पॉजिटिव हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं असेंडेंट की। लगन और चंद्र राशि यानी असेंडेंट और मून साइन के हिसाब से ही इस वीडियो को आप देखिए। अगर आपको नहीं पता कि असेंडेंट और मून साइन आपका क्या है, तो as usual, like I mentioned in the beginning of the video, please put down your place, time, date of birth, full name in the comment section. I will inform you what is your ascendant and what is your moon sign. According to that, you can watch this video. Don't forget to subscribe my channel and tap the bell to get regular notification. Let's start with Aries ascendant people. So Aries ascendant के लिए इस टाइम पे जो planets ट्रांजिट कर रहे हैं, हाउसेस जो एक्टिवेट रहेंगे वो 4th, 5th और 6th हाउसेस ज़्यादातर एक्टिवेट रहने वाले हैं, अलॉन्ग विद द अदर हाउसेस एज वेल। लाइक राहु एंड जुपिटर इज इन द 1st हाउस, सैटर्न इज इन द 11th हाउस। अपार्ट फ्रॉम दैट 4th, 5th, 6th इज वेरी एक्टिव। सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रैवलिंग का बहुत ही ध्यान से आपको प्लान बनाना है। उसके अलावा जो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है वो ज़्यादा लकी है आपके लिए। फाइनेंसेस और रिलेशनशिप्स में फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक रेमेडी है जो कि एक चैंट है, आपको ज़रूर इस पूरे महीने लगातार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट की। टॉरस असेंडेंट के लिए ये मंथ एक अच्छा महीना है और इनके जो हॉरोस्कोप एक्टिवेट रहेगा वो रहेगा 3, 4 एंड 5। तो पहली चीज़ आपको रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है उसको अवॉइड करना है। 4 सितंबर के बाद आपको थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट मंथ आप बहुत ही रुके रुके से, अटके हुए से थे। आपको लग रहा था कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई चीज़ ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं बन रही है। मेंटली भी आप थोड़े से ड्रेन्ड आउट चल रहे थे, कॉन्फिडेंस आप में कम हो रहा था। अब 4th सितंबर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपके लिए अच्छी रहेगी। एक्कोलेड्स, अप्रिसिएशन ये सब भी आपको मिलने वाले हैं वर्क प्लेस पे। एक्सपेंसेस का ध्यान आपको ज़रूर इस महीने रखना है। अब हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट की। जेमिनी असेंडेंट के लिए जो हाउसेस एक्टिवेटेड रहने वाले हैं वो है 2, 3 एंड 4। कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। फैमिली और फाइनेंसेस
दो मेजर कंसर्न्स हैं जो आपको अपने माइंड में सदैव रखने हैं इस पूरे महीने तक के लिए। उसके अलावा आपका जो भी मेंटल फोकस है, फाइनेंसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो 18 सितंबर से इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं कैंसर असेंडेंट के लिए। कैंसर असेंडेंट के लिए 1, 2 एंड 3 हाउसेज आर वेरी मच एक्टिवेटेड। आपको लग रहा होगा कि काम में सब कुछ अच्छा है, लेकिन वर्क प्लेस पे आपके अगेंस्ट में कुछ कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं। इसके अलावा अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, अग्रेसिव नहीं होना है, अग्रेसिव स्पीच आपको नहीं रखनी है और आपको थोड़ा सा सोच समझ के हर काम करना है। उसके अलावा जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर आपको बहुत वर्क करना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं लियो असेंडेंट के लिए। लियो असेंडेंट के लिए जो हाउसेस एक्टिवेटेड रहने वाले हैं वो आपके जो 12th, 1st एंड 2nd। लियो असेंडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा महीना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जॉब चेंज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, कोई भी ट्रैवल नया हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं तो अब उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनेंसेस और करियर दोनों में आपका सक्सेस सितंबर में है, तो इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर यू। कमिंग टू द नेक्स्ट असेंडेंट विच इज वर्गो। वर्गो असेंडेंट के लिए 11, 12 एंड 1st हाउसेस बहुत एक्टिवेटेड हैं, तो आपको जो है अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, अग्रेशन नहीं लाना है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ काफ़ी हद तक आपकी जो सिचुएशंस हैं जैसे कि फाइनेंसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, करियर प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल फ्रस्ट्रेशन एक लेवल पे है, वो सारी चीज़ें 18 सितंबर के बाद थोड़ी सी इम्प्रूव होंगी। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, इन्वेस्टमेंट्स भी स्लो है, लेकिन बाद में जाके आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ इज लकियर देन द फर्स्ट हाफ। अब हम बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट के लिए। लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए जो हाउसेस एक्टिवेटेड रहने वाले हैं वो हैं 10, 11 एंड 12। आपको बहुत ही, आप जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और अटक रहा है मामला, जॉब नहीं मिल रही है, काम बनते बनते रुक जा रहे हैं। 4 सितंबर से चीज़ें आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी, थोड़ी आपको पॉजिटिविटी लगेगी, मेंटली भी आप थोड़ा सा बेटर फील करने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसेस ये सारे एवरेज हैं, लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है उसमें आपको थोड़े से बेटर फाइनेंसेस देखने को मिलेंगे। सोशल सर्कल आपका अच्छा रहेगा, अर्निंग्स आपकी अच्छी रहेंगी, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे ओवरऑल, लेकिन एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा कभी ना कभी हो सकता है, तो वो आपको थोड़ा संभल के चलना है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए उनका 9th, 10th, 11 हाउस बहुत एक्टिवेटेड है। एक्सपेंसेस तो आपको कम होते हुए नज़र आ ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट डेफिनेटली अगस्त महीने में आपको देखने को मिला होगा। उसके अलावा जो अभी आपको ट्रैवलिंग अगर कोई प्लान है तो 18 सितंबर के बाद ही कोई भी ट्रैवल प्लान आपको रखना चाहिए। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अभी आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी, और आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, हेल्थ आपका इम्प्रूव हो रहा है, और आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में भी सुधार देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट के बारे में। सैजिटेरियस असेंडेंट जो है उनके लिए जो हाउसेस एक्टिवेटेड हैं 8, 9 एंड 10। सबसे पहले हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा आपको रखना है, मीठा कम खाना है, और गुरुज हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इस महीने में नहीं मिलेगी। आपके फादर कोई एडवाइस दें, हो सकता है वो भी आपके काम ना आए, और आपका जॉब चेंज इस टाइम पे हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, जॉब चेंज नहीं हो रही है, सक्सेस आपको उस फील्ड में नहीं मिल रहा है, तो अब आपकी जॉब चेंज करने का सही टाइम आ गया है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए जो हाउसेस एक्टिवेटेड मेजरली रहने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम द अदर हाउसेस एज वेल, वो हैं 7, 8 एंड 9। तो पहली बात यह है कि रिलेशनशिप्स का बहुत ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी में आपको फ़ायदा हो सकता है, नई जॉब आपको मिल सकती है। बहुत टाइम से अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको मिल नहीं रही है, कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो अब आपको नई जॉब मिल सकती है। ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको ट्रैवल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ना आपको अड़े हुए नहीं रहना है कि मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अपनी जो ज़िद है उसको थोड़ा सा आपको काबू में रखना है। उसके अलावा आपकी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी, जॉब चेंज, इन सारी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप्स पे वर्क करना है, ज़िद के ऊपर थोड़ा सा काम करना है।
तो आपका ये महीना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट के लिए। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए मेजर हाउसेस एक्टिवेटेड हैं वो 6, 7 एंड 8 हैं। जॉब चेंज डेफिनेटली देखी जा सकती है, ट्रैवल देखा जा सकता है। उसके अलावा कुछ आपको इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं तो वो थोड़े से स्लो डाउन थोड़े टाइम के लिए आपके रहने वाले हैं। रिलेशनशिप्स अच्छी हैं और कोई भी तरह का अगर आप न्यूट्रिशनल चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं कि कहीं पे आपको चाहिए कि आप थोड़े से ज़्यादा फिट हो जाएं, थोड़े से हेल्दी आप खाना शुरू करें, हेल्थ का ध्यान रखें, स्किन का ध्यान रखें, वो सारी चीज़ें इस महीने आपकी डेफिनेटली हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट के बारे में। पाइसेस असेंडेंट के लिए 5, 6, 7 हाउसेस एक्टिवेटेड हैं। बहुत ही अच्छा महीना है आपके लिए। पहली चीज़, अगर आप जॉब चेंज ट्राई करो वो आपको मिल सकती है। कोई नया रूटीन आप ट्राई करो वो आपके साथ हो सकता है। बहुत टाइम से आपको लग रहा होगा कि एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक्टिव फील नहीं कर रहे, लेजीनेस लग रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हर चीज़ में टाल मटोल हो रही है, लेकिन अब वो चीज़ भी इम्प्रूव होगी। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रैवल अपॉर्चुनिटी कम से कोई PR है, जैसे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी इस महीने हो सकता है। तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस महीने होने वाले हैं। पाइसेस के लिए ये मंथ बहुत ही पॉजिटिव नज़र आता है। ये था सितंबर 2023 के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो ahead and subscribe and don't forget to tap the bell icon. You will see all the details over here. You can contact me for your personal consultations as well, and all the information will be mentioned over here. I do Vedic astrology consultations, Vastu consultations, numerology consultations, and life coaching consultations as well. So you can contact me for the same. And if you do not know your ascendant and your moon sign, again, please put down your details in your comment section and I will inform you about that. Alright, stay tuned for many more of such videos. बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे लाती रहूँगी। अगर आप कोई चाहते हैं स्पेशल टॉपिक के ऊपर चर्चा, वीडियो, इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।